हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैंने सोचा कि सुबह की चाय पे कुछ चर्चा करते हैं। तो हैप्पी टी उन लोगों को जो टी के शौकीन हैं मेरी तरह। तो आज मैं बात करना चाह रही थी। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैं ट्विटर पे थी एंड मैंने एक वीडियो डाला था वहाँ पे जो कि हिंदी में था। तो किसी ने तो मुझे बोला, पहले पूछा कि आप कहाँ से हो, तो मैंने बोला आई एम इंडियन और अभी मैं अमेरिका में रह रही हूँ। तो उसने मेरा वीडियो देखने के बाद बोला कि आई कांट बिलीव बिकॉज आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, तो आप झूठ बोल रहे हो ना। जैसे मैंने अभी रिसेंटली जो वीडियो अपलोड किया था हेयर केयर पे, उसमें मैंने बोला था कि मैं ओवर थिंक करती हूँ, थोड़ी इमोशनल हूँ, सेंसिटिव हूँ, तो चीज़ें सोचने लग जाती हूँ। बट इस बार मैंने इस बात को सीरियस वे में नहीं सोचा, मुझे हंसी आ रही थी एक्चुअली। एंड देन आई थॉट आई शुड स्पीक अबाउट दिस टॉपिक विद यू गाइज बिकॉज बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं इंडियन लोगों के दिमाग में एनआरआईज के बारे में जो अमेरिका में रहते हैं। और उनमें से एक ये है कि किनका अमेरिकन एक्सेंट होना चाहिए और किनका नहीं होना चाहिए, और है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो उसने मुझे यही बोला कि आपका अमेरिकन एक्सेंट तो नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो आप अमेरिका में रह रहे हो। और वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड भी है रोहित, उसने और थोड़ा सा तेल डाल दिया, नहीं नहीं ये झूठ बोल रही है। तो बेसिकली आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन, आई डू नॉट केयर इफ़ यू बिलीव और नॉट दैट वेयर आई लिव। अमेरिका में रह रही हूँ या कहीं और भी रह रही हूँ, मैं नहीं आपको कोशिश करूँगी कि यकीन करो, बिकॉज अमेरिका जो है इसी दुनिया का हिस्सा है, ठीक है। एंड एनी वन कैन लिव इन अमेरिका इफ़ यू वॉन्ट, इफ़ यू हैव मनी और इफ़ यू गेट स्कॉलरशिप और इफ़ यू गेट जॉब हेयर, यू कैन लिव हेयर ईजली। इट्स ऑलवेज अप टू यू, या फिर आपको अपना कंट्री चेंज करना है, सो ये आपके ऊपर है। हाँ, अगर मैं मार्स पे रह रही होती सो डेफिनेटली आई ट्राई टू शो ऑफ, लेट्स सी मैं मार्स पे रह रही हूँ, मैं बहुत रिच हूँ, आप तो रह ही नहीं सकते। बट यार मैं अमेरिका में रहती हूँ एंड द ओनली डिफरेंस बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया दैट ये थोड़ा डेवलप कंट्री है, सिस्टम अच्छा है यहाँ का, और भी काफ़ी सारी चीज़ें कभी किसी और वीडियो में बताऊंगी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ज्ञान देते हैं, लोगों को लेना हो तो लीजिएगा, वरना तो वीडियो स्किप कर दीजिएगा, आपकी अपनी मर्जी है यार। देखो, जो अमेरिकन एक्सेंट की जब बात आती है तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोग इंडिया में देखे हैं जो 1 साल अमेरिका रहकर आते हैं एंड जब इंडिया आते हैं तो प्रॉपर अमेरिकन एक्सेंट, ओके। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सारे इंडियंस को पता है कि एक जो भारतीय मानसिकता है वो ऐसी है कि अगर कोई अमेरिका से आ गया या ब्रिटेन से आ गया तो वो वीआईपी हो गया। अब आई डोंट नो, हम इनसिक्योरिटीज़ में जीते हैं या फिर ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया इतने साल, तो उसका परिणाम है। लेकिन हमारी जो जनरेशन है हमने तो उनको नहीं देखा, बट स्टिल आई थिंक थोड़ा सा है हमारे अंदर एक कल्चर के लिए क्यूरियोसिटी होना, इट्स गुड, वो होनी चाहिए। बट क्यूरियोसिटी को उस लेवल पे कभी नहीं लेके जाना चाहिए जहाँ पे आप फेक और रियल में ना डिफरेंस भूल जाओ। अब जैसे फॉर एग्जांपल प्रियंका चोपड़ा जब अमेरिकन एक्सेंट यूज़ करती हैं वो डेफिनेटली थोड़ा सा फेक करती हैं, बट एक पॉइंट में उनको दे सकती हूँ बिकॉज शी वर्किंग विद अमेरिकन आर्टिस्ट, अमेरिकन एक्टर्स, और वो मूवीज़ या सीरियल्स में जिसमें भी काम कर रही हैं तो वो उसी एक्सेंट में बात करती हैं। लेकिन जो नॉर्मल लोग होते हैं किनका जेन्युइन अमेरिकन एक्सेंट होता है, तो मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ इंडियंस हैं उसमें 2 तरह के लोग थे। एक वो जो डॉक्टर इंजीनियर्स थे, उनकी इंग्लिश ऑलरेडी बहुत अच्छी थी। एक वो जो कुछ सपने लेकर अमेरिका में आए थे, ठीक है, कि हम यहाँ बिजनेस करेंगे, ये करेंगे और खूब सारा पैसा कमाएंगे। कुछ चले गए इंडिया वापस, कुछ यहाँ सेटल हो गए। उसमें भी सबके सपने तो पूरे होते नहीं है, इट्स ऑलवेज अबाउट लक एंड योर हार्ड वर्क। तो मैं ऐसे इंडियन से यहाँ मिली हूँ जो यहाँ 50-50 साल से रह रहे हैं, और आप उनसे जब बात करोगे ना तो उनका जो एक्सेंट है वो हमारा, जो हम जिस एक्सेंट में इंग्लिश बोलते हैं, इंडियन एक्सेंट में जो हमारी इंग्लिश हम बोलते हैं वो वैसे ही बात करते हैं। इवन दो दे आर लिविंग हेयर इतने टाइम से, 50 साल से रह रहे हैं, बट स्टिल दे स्पीक इंडियन एक्सेंट वाली इंग्लिश। लेकिन जो सेकेंड जनरेशन है जो यहाँ बॉर्न एंड ब्रॉटअप है, वो जो इंग्लिश बोलते हैं ना अमेरिकन एक्सेंट के साथ, वो बिल्कुल जेन्युइन लोग हैं, वो फेक नहीं करते। यार नेचुरल सी बात है, आप जहाँ पैदा होते हैं वहीं की भाषा बोलते हो। जैसे कि यही है कि अगर मैं इंडिया में पैदा हुई हूँ तो मेरी जो हिंदी होगी वो अच्छी होनी चाहिए। आप जिस भी रीज़न से हो आपकी वो लैंग्वेज पे पकड़ तो होगी ना। एंड इट्स ऑलवेज अप टू यू, आप अपने कंट्री का क्या अच्छा रखना चाहते हैं और क्या छोड़ देना चाहते हैं। मैंने अपनी हिंदी भाषा को कभी छोड़ा नहीं। इवन ऑफिस में भी मेरे कलीग्स के साथ जब मेरी बात होती थी तो ऑब्वियसली इंग्लिश में होते हैं। मेरे घर में यार मैं इंग्लिश ही बोलती हूँ बिकॉज मेरे हस्बैंड को हिंदी नहीं आती है।
तो कभी कभी ऑफिस में थोड़ा सा अमेरिकन एक्सेंट आ जाता है, बिकॉज आप रोज़ रोज़ जा रहे हो और रोज़ रोज़ बात कर रहे हो, तो वो नेचुरल सी बात है। लेकिन अगर मैं इंडिया जाऊँ एंड ऑल ऑफ सडन मैं अमेरिकन एक्सेंट में अपने फ्रेंड्स के साथ बात करना स्टार्ट कर दूँ, थोड़ा सा वो समझेंगे, लेकिन उनको भी लगेगा यार इतनी जल्दी अमेरिकन एक्सेंट। मेरे हस्बैंड रशियन हैं, लेकिन जब वो भी अमेरिका आए ना, उन्होंने एकदम अमेरिकन एक्सेंट नहीं पकड़ा, उनको भी 10 साल लगे हैं उस एक्सेंट में आने में, बिकॉज कम से कम आपको 10 साल तो लगते हैं, उसके बाद आप धीरे धीरे वो एक्सेंट पकड़ने लग जाते हो। रीज़न कि आप यहाँ रह रहे हो यार, हर दूसरे चीज़ आप उसी एक्सेंट में बोल रहे हो, कुछ शॉपिंग है, कुछ भी आपका काम है यार, आप उन लोगों से मिल रहे हो। बट ऑल ऑफ सडन जो लोग अपना एक्सेंट या अपनी भाषा छोड़ देते हैं, वो प्योरली फेक होते हैं, आई कैन टेल यू दिस। और यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने भी आते हैं, इम्पॉसिबल सी बात है कि उनका इंडियन ग्रुप ना हो, सबका अपना इंडियन ग्रुप होता है। यहाँ पे जो इंडियंस भी हैं उनके भी ग्रुप हैं। हाँ, मैं थोड़ी सी अलग हूँ, मेरे यहाँ पे कोई ज़्यादा इंडियन दोस्त नहीं है, उसकी भी एक स्टोरी है, कभी सुनाऊंगी। हाँ, दोस्त यार इंडिया से बहुत हैं यहाँ पे, बट इंडियन कम्युनिटी से मेरे को ऐसे फ्रेंड्स नहीं है, सिर्फ हाय हेलो वाली बातचीत है, दैट्स इट। लेकिन मेरी फैमिली है, मैं अपनी सिस्टर से घंटों बात करती हूँ। एंड यू नो गाइज, बहनों में थोड़ी सी बातें लंबी भी होती है, तो भले ही मैं बाहर हूँ, ऑफिस में हूँ, या अपने हस्बैंड से रोज़ इंग्लिश में बात कर रही हूँ, बट आई ट्राई कि मेरी जो लैंग्वेज है, जो हिंदी है, वो ना छूटे। तो वो इसलिए नहीं छूटते क्योंकि हम अपनी फैमिली से कॉन्टैक्ट में हैं। अब अगर आप ऐसे इंडियन हैं जो बिल्कुल फैमिली से बात ही नहीं कर रहे हैं, या जिनके कोई इंडियन दोस्त ही नहीं है यहाँ पे, या जिन्होंने बस ताना बाना तोड़ दिया, उनका कोई कहीं पे नहीं है जिससे वो अपनी लैंग्वेज में बात कर सके, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन मेरा अमेरिकन एक्सेंट इस वजह से नहीं है क्योंकि मुझे अभी यहाँ 10 साल नहीं हुए हैं। दूसरा, अगर मैं यार वीडियो हिंदी में बना रही हूँ तो ऑब्वियसली बात है यार, मेरी हिंदी अच्छी होनी है, और मेरी हिंदी अच्छी है बिकॉज हम जहाँ पले बड़े हैं, इट वॉज़ अ स्मॉल टाउन फर्स्ट ऑफ ऑल, और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं, बट फिर भी हम लोग यार इंग्लिश में बात नहीं करते थे। और ये मेरी आपकी सबकी कहानी ऐसी है, भले आप कॉन्वेंट में भी पढ़े हो, लेकिन घर में आके आप वही अपनी भाषा ही बोल रहे हो ना। तो बेसिकली आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू क्लियर आउट वन थिंग फ्रॉम द माइंड्स ऑफ सच इंडियंस, जो सोचते हैं कि जो अमेरिकन एक्सेंट की इंग्लिश बोलते हैं वो बहुत सच्चे लोग हैं, या वो सच में अमेरिका में बहुत साल से रह के आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें निकाल दो, बिकॉज हमारी इसी सोच की वजह से कई बार लोग हमको बेवकूफ़ भी बनाते हैं। हम सबको कभी ना कभी इंडिया में ऐसे कॉल्स ज़रूर आए हैं जिसमें किसी व्यक्ति ने या तो अमेरिकन एक्सेंट में या ब्रिटिश एक्सेंट में हमें बोला, आपके इतने इतने पैसे आए हुए हैं, आप ले लेना आके। मैं आपको सच बताऊं, बहुत से लोग उसमें फंसते हैं और फंसने के बाद बताते नहीं हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि हमें लगता है कोई इंसान एक एक्सेंट में बात कर रहा है, वो फॉरेनर होगा, या वो अच्छा ही होगा, क्योंकि एक माइंडसेट है ना हमारा, तो हम फंस जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई इंडियन मिले जिसकी हिंदी बहुत अच्छी है अमेरिका में रहने के बावजूद, तो उसको ऐसा ना बोले कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप अमेरिका में नहीं रहते, आपकी तो हिंदी बड़ी अच्छी है, आपका तो अमेरिकन एक्सेंट नहीं है। यार ये सब हम पे होता है कि हमें क्या छोड़ना है और क्या लेना है। तो मुझे हिंदी बोलना अच्छा लगता है, और मेरा जो ये चैनल था इस पर बहुत मैंने डिबेट किया है, मैं इंग्लिश में रखूँ हिंदी में रखूँ। इसमें इंग्लिश में भी वीडियोस हैं, जब मेरा मन होगा मैं इंग्लिश में वीडियो बनाऊंगी, लाइक अगर मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, जब मेरा मन होगा मैं हिंदी में बनाऊंगी, बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो भेड़ चाल में चलती है। मेरा जो मन होता है यार मैं तब वो करती हूँ, पूरा मैं दिल से चलती हूँ अपनी लाइफ में। कोई दिमाग का मैंने यूज़ आज तक अपनी लाइफ में ज़्यादा किया नहीं है, और आई थिंक जब भी दिमाग का यूज़ किया भी होगा तो मैं धड़ाम से गिरी होंगी ज़मीन पे क्योंकि मैं अपनी लाइफ में कैलकुलेटिव नहीं हूँ, मैं कैलकुलेशन नहीं करती हूँ कि अभी ये अभी ये अभी ये। तो मेरे अंदर वो नहीं है शो ऑफ वाली चीज़ें कि मैं अमेरिका में रहती हूँ तो आई हैव टू हैव अमेरिकन एक्सेंट जस्ट टू शो टू माई फैमिली एंड माई फ्रेंड दैट सी आई एम लिविंग इन अमेरिका एंड आई हैव दैट एक्सेंट। वो मेरे में नहीं है। मैं शो ऑफ दूसरी चीज़ों में कर सकती हूँ, जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं क्या प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, तो अगर मुझे किसी को दिखाना हो आई कैन शो ऑफ कि देखो ये तो प्रियंका चोपड़ा भी यूज़ करती है और ये मेरे पास है। दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ शो ऑफ। लेकिन अमेरिका में रह रही हूँ तो अमेरिकन एक्सेंट होना चाहिए, या मैं इंडिया जाऊँ तो लोगों को बताऊँ अमेरिका में ये अमेरिका में वो, मैं कभी नहीं करती हूँ। मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं उनसे अगर मेरी फ़ोन पे बात कभी होती है, बहुत नॉर्मल बातें होती हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि मैं अमेरिकन पुरान स्टार्ट कर दूँ, बिकॉज फॉर मी आई एम लिविंग इन दिस वर्ल्ड एंड अमेरिका इज अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, दैट्स इट। सिर्फ इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। तो अगर ये मेरी
चाय पर चर्चा आपको अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं मैं ऐसे टॉपिक्स पर आगे भी बात करूं, थोड़ा सा एजुकेट करूं आप लोगों को, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मन करे तो शेयर कीजिएगा गाइस, मन करे तो लाइक कीजिएगा, मन करे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगर करना है तो मन से कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं 10 लाख बार भी यहाँ बोलूँगी मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और जिनको नहीं करना है, हालांकि वो देखते हैं लेकिन करते नहीं हैं, तो ये हमेशा उनके ऊपर ही है। अब मैं आपसे मिलूँगी जल्द ही। बाय।